चरणरति मोहि सुनर अनुग्रह तोरे। भाई दो लड़के राम लखन, सुर्पणखा कहा था रावण से। का सुनावत है? ये सुर्पणखा का जब नाक कान कट गया तो रावण के दरबार में गई तो रावण से कहते कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाकी है और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, यह पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाली, मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरी, नाकारे तेरी दुहाई है, भगनी की नहीं हंसी है, भाई की लोक हंसाई है। सुर्पणखा को इस तरह देखा जय गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा, भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों की ना सुने दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेगे तो नाक से उनको नकेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाक को चने चबवा दूंगा। रावण का था यह धरा धाम पाताल नाक, मेरे पिनाक ने जीते हैं, भाई से मेरे बाग और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार या दुराचार क्या खर दूसर से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा। वह बोली मुझ पर हुई जब है अत्याचार, पहले उन पर गई कही सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें गिरती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन करती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर रहा है, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर ऐसा ऐसे दुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलना है पिछले ऋण से यह मुक्त मुझे। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई भवें कुटिल, नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। बोला वे काटे नाक का, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धर, मैं दंडक बन को जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। यह का निश्चय चल दिया, होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुनो सच्चे मीत। संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का करवे ही, न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाननों का धर्म है। दो तपसी बच्चों ने वन में यह करनी बेहुदा की है,
खरदूसर तीसरा मारे हैं, नकटी से सुर बड़खा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक बगली की तो भारिया उनकी हर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यह सुनते ही मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुंह आपने, लिया है किसका नाम। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अधचूटा प्राण आंखों में है, जिसने सरजू जन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है, बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती जाती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृत्या बकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिजड़े ही से उड़ जाएगा। मारीच कहता कि सती संत गुरु ब्राह्मण, इतना जने से बैर न कर। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदीदार। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वहीं बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता को हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी से करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न दे, वह करी डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना भी टालो अच्छा है। रावण बोला वारे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुमसे यह उपदेश। सर्व खाली दो ब्रह्म जब तो झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारी, सोचा यद्यप कामया सब प्रकार है नीच, पर बस क्या पर बसता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरू तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों, मरना निष्फल सा है, से राम बाण से मरने में सब भांति पार यह बेड़ा है। बस यही सोचकर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चले जिसलिए राम अवतार हुआ। यह दोनों पहुंचे वहां जिस वन में थे राम, रावण ने वहां पहुंचते ही यह स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने को कलिया भेष पिकबंगे का। अब जिधर देखता है रावण वह मूर्ति उधर ही रहती है, मानो वह मूर्ति भी यही कहती है, मानो वह मूर्ति भी यही कहती है। दानी के बटुए की समता, दानी के बटुए की समता कहती नहीं झोली भिकमंगों की। सूरज के पास पहुंच जाओ इच्छा है नीच पतंगे की। बस यही सोचकर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सबसे जिसलिए राम अवतार हुआ। यह दोनों पहुंचे वहां जिस वन में थे राम, मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया वही। मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया वही। श्री सीताराम जहां पर थे चौकड़ी मार वह गया वही। मृग नैनी ने जिस समय देखी मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोड़। रब कुलभूषण दुखर दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। मृग ऐसा देखा न सुना जैसा यह सुगर सलोना है, देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया की सिंगार होगी, सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी।
होगी। भला कहीं संसार में हुआ स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मत भंग। बाण चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी, चले हिरण की ओर। कैसी मृग आया कैसा में, वह एक तिलिस्मी छाया थी, मायापति जान रहे थे सब, जो होने वाली माया थी। बाहों पर डोर डोर में सर चुटकी में चटकाते थे, माया मृग के पीछे पीछे, मायापति भागे जाते थे। हो इसी बहाने दैवकार, वह चाव चरण की गत में थी, मृगया के नाथे माथे पर, भूभार भाव भूपत में थी। चलते चलते जब थक गए, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए, तब एक बाण सदगत दे लेने फिर एक प्राण पहुंचा। उस मृग के साथ साथ माया भी सब नष्ट हुआ। अब तो राम रूप सन्मुख देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते मरते भी माया भी मित्रता निभाई रावण की, हे लक्ष्मण मेरा सुध लेना, यह कह करते हैं संवरण की। घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने कितने दुख, कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीर, दुख कहाँ जब दुख के, नासक है रघुवीर। किसका साहस है माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज ही जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद का दर्शन कर, सुख का स्वरूप हो जाएगा। मेरा इस समय धर्म है या, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा में। यह वन विशाल है व्याघ्रवाल, भय चारों ओर घनेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। सीता जी अब कहने लगी, मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है, तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर, सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग में शत्रु नहीं। बचन न थे यह वज्र सा, गिरा लखन पर एक, रुए रुए टूटकर टुकड़े हुए अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही मिल सकी न जगह ठहरने को, तो आंसू हो होकर निकले। कुछ क्षण के उपरांत फिर सीता बोली बहन, लक्ष्मण तुम हो सच्चे, तो भी मैं बेचैन। माता यदि मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की। अब जाने को हुई लक्ष्मण आज्ञावंत, जाते जाते भी लक्ष्मण इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ खींची एक लकीर। बोले आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम भी इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर, जो पर्ण कुटी में आएगा, हैरान उसे या लक्ष्मण का, वह वही भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण के जाते ही आया कपट निधान, सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, वो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो नहा पूतो फल, दिन पर दिन बड़भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटाल दे, कैसे खाली हाथ। मध्याव काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, बोली लो जोगी बाबा लो, दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सही, स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर।
इतने में यह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है। जब आगे को पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा यह कोई माया है अथवा हेलो तेज से सती का है। सीता है महान सती, हेलो तेज से सती का है। तेज हेलो से सती का है। बोली रेखा से बाहर आ माई सती, बोली हेलो रेखा से बाहर आ माई, जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बधी भिक्षा माई। सीता जी कहने लगी यह रेखा छूट नहीं सकती, यह आन लखर देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। बाबा भी कहने लगा तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया नहीं इसको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। रेखा से बाहर आते ही जोगी ने बाना बदला, रावण रावण हो गया, वही सब ठाट पकड़ा ना बदला। बोला सीते हो सावधान, मैं लंका का पति रावण हूँ तो रावण के कब्जे में हूँ। यह सुनते ही तुरंत सिया हुई बेहाल, लेकिन सबली उसी क्षण होकर बोली लाल। वो दुष्ट खड़ा रहा खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब हुआ वही जो लिखा था वाल्मीकि के श्लोकों में। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी को जाता था। बला सियावर राम चंद्र की जय, हनुमान की सीता जय। हरण राम। सीता